हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका शीर्षक है प्यार की पहली निशानी। मोहन एमए की परीक्षा पास करके व्यवसाय ढूंढ रहा था। घर वालों ने उम्र का ध्यान करते हुए मोहन के रिश्ते की बात चलाई। रिश्ता तय हो गया और निश्चित हुआ। मोहन स्वयं जाकर अपने होने वाली बहू को देख आए। मोहन को पहली बार इस प्रकार की रिश्तेदारी में जाना था। उसे रस्मों रिवाज का अधिक समझ नहीं थी, किंतु फिर भी वह चाहता था अपने होने वाली धर्मपत्नी के लिए एक छोटा सा भेंट अवश्य लेकर जाए। किंतु वह क्या हो, इसके लिए वह काफी परेशान था। मोहन का मित्र शाम को मिला और उसने पूछा तो मोहन ने अपनी समस्या मित्र को सामने बता दी। मित्र ने आश्वासन दिया कि वह अपने होने वाले ससुराल खाली हाथ न जाए, बल्कि एक रेशमी साड़ी खरीद ले, क्योंकि रेशम की साड़ी महिलाओं की अधिक पसंद होती है। मोहन अब पहले से ज्यादा चिंतित हो गया कि रेशम की साड़ी वह कहाँ से खरीदेगा। सभी जगह आंदोलन के लिए कार्यकर्ता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे और उन्हें रेशमी वस्त्र कोई खरीदते दिखेगा तो बदनामी होगी। अपनी समस्या पूर्ण अपने मित्र के सामने जाहिर किया। मित्र ने झटपट सुझाव दिया कि वह बाजार में स्थित नुक्कड़ वाली दुकान से रेशमी साड़ी खरीद ले। वहाँ सस्ती और बढ़िया साड़ी उपलब्ध है, किंतु वहाँ कार्यकर्ता की आंदोलन भी चल रहा है, इसलिए वह दुकान में पीछे के रास्ते से जाए, जिसके कारण उसे कोई पहचान न सके। ये सुझाव मोहन को अच्छा लगा। वह साड़ी की दुकान पर कई चक्कर लगा चुका था, किंतु कोई न कोई व्यक्ति उसे जानकर दिखाई दे जाता। सामने के दरवाजे पर कार्यकर्ताओं का आंदोलन भी अस्थायी रूप से चलता रहा। शाम से सुबह हो गई, किंतु दुकान के भीतर जाने का कोई उचित समय न मिला। कुछ समय बाद हल्का अंधेरा होने लगा था। धीरे धीरे आंदोलन करने वाले कार्यकर्ता इधर उधर हो गए। मोहन पीछे के रास्ता से मौका पाकर दुकान में दाखिल हुआ और झटपट एक रेशमी साड़ी खरीद ली और वहां से निकल पड़ा। वह इतनी हड़बड़ी में था कि उसे कोई पहचान न ले और कोई जानकर उसे जब ना मिल जाए, वरना जग हंसाई होगी। इस डर से वह तेज कदमों से बढ़ता जा रहा था। दुकान से जैसे ही कुछ दूर पहुंचा होगा, वह एक बूढ़ी अम्मा से जा टकराया। बूढ़ी अम्मा जमीन पर गिर जाती है। इस स्थिति में मोहन से रहा नहीं जाता है। उसने अम्मा को सहारा देकर खड़ा किया और अम्मा खड़ा होते होते बोली कि देख के नहीं चल सकते, और कुछ दो चार डांट भी लगाई। इसी दौरान मोहन के हाथ से थैला नीचे जमीन पर गिर जाता है और वह साड़ी बाहर निकल जाती है। मोहन घबराते हुए साड़ी समेटता है और ज्यों-त्यों खड़ा होता है कि तभी कुछ स्वयंसेवक उसे देख लेते हैं। स्वयंसेवक निकट आकर मोहन को रोककर अपने आंदोलन के उद्देश्य को बताते हैं और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहते हैं, किंतु मोहन इस समय उनकी बातें नहीं मानना चाहता था, क्योंकि वह उसका निजी मामला था। मोहन कहता है, यह मेरी निजी मामला है, मैं विदेशी वस्तुओं खरीदूं या ना खरीदूं, इस पर आप मुझे अपनी राय ना ही बताएं। धीरे धीरे स्वयंसेवकों की भीड़ वहां जमी होने लगती है और बात काफी आगे बढ़ गई। यहाँ तक कि धक्का मुक्की पर भी बात आ गई। किसी स्वयंसेवक ने झट से मोहन के हाथ से थैली छीना और थैली भीड़ में अदृश्य हो गया। मोहन का गुस्सा और बढ़ता गया। बात जब काफी आगे बढ़ गई तो नौबत थाना पुलिस की आ गई। तभी भीड़ में से एक महिला स्वयंसेवक जब सामने आई और इस भीड़ के कारणों का जायजा किया। उस महिला ने मोहन को बड़े शांत और धैर्यपूर्वक समझाया और उसे आभास दिलाया कि यह आंदोलन कोई व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन हर एक देशवासी के लिए है। मोहन को आत्मगलीन हो गई थी, किंतु यह उपहार किसी और उद्देश्य से उसने लिया था। मोहन ने अपनी बात उस महिला के सामने प्रकट की। महिला ने बताया कि वह समझती है। फिर मोहन ने कहा
कि वह भी समझता है कि वह अनुचित कर रहा है, किंतु यह वो अपना पत्नी के लिए ले रहा था। महिला ने कहा, आपकी पत्नी को आप समझाइएगा, वो भी समझ जाएगी। महिला ने उसकी पत्नी का नाम पूछा तो मोहन ने बताया, मेरी शादी अभी नहीं हुई है, किंतु तय करने के लिए मैं पहली बार जा रहा हूँ और मेरी होने वाली पत्नी का नाम मिनाली है। उस महिला ने पुनः पूछा, किस गांव में मिनाली रहती है? मोहन ने कहा, रायगढ़ में। महिला के मुख पर एक लज्जा का भाव आ गया और उसने अपना घूंघट सिर पर लिया और कहा, आपकी होने वाली पत्नी इस विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करती है। अब आप निश्चित रूप से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर सकते हैं। मोहन को संकोच हुआ। उसने एक स्वयंसेवक से इस महिला का परिचय पूछा तो उस स्वयंसेवक ने महिला का परिचय दिया कि वह रायगढ़ की मिनाली के रूप में विदेशी सामानों का बहिष्कार करती है। मोहन लज्जा और शर्म के मारे मिनाली से आंख भी नहीं मिला पाया। उसे संकोच हो रहा था कि कहीं मिनाली उसके बारे कैसा विचार रखेगी। वह महिला होकर इस प्रकार के आंदोलन में अहम भूमिका निभा रही है और मैं पुरुष होकर देश के अहित के लिए कार्य कर रहा हूँ। मोहन को आत्मग्लीन हुई और उसने भी एक कार्यकर्ता के भांति असहयोग आंदोलन में भाग लिया। कई दिनों तक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए ये अनशन चला। अनशन तोड़वाने, समाप्त करवाने के लिए अंग्रेजों के पुलिस आती है और हिरासत में सभी अनशनकारी को ले जाती है। सभी स्वयंसेवक भर्मता की जय का नारा लगाते हुए गिरफ्तार हो जाते हैं। तभी भीड़ में से मिनाली प्रकट होती है। उसके हाथ में पुष्पों की माला थी। मिनाली माला मोहन के गले में डालकर उसके आने की प्रतीक्षा के लिए वचन देती है। यही दोनों की पहली निशानी थी प्यार की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।